So hello and welcome back to yet another video of Bahi Khana by Sonal. As I promised कि मंडे को डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, जिसमें एक वीडियो में हम सारे डिग्रीज कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टोटल 5 टाइप्स के डिग्रीज होते हैं। ठीक है, एक एक करके पहले सारा लिखा हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इंफिनिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू 0। हाईली इन इलास्टिक डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1। लेस इलास्टिक डिमांड ईडी लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पांचों डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड क्वेश्चंस यहां से आता ही आता है। ठीक है, चाहे लॉन्ग फॉर्म में आए, शॉर्ट फॉर्म में आए या ऑब्जेक्टिव टाइप्स आए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग फॉर्म आएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आता है। ठीक है, स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, अब देखो एक एक करके इन सारे डिग्रीज से हम रूबरू होते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ये वाला है ना, ये वाला। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि इसमें ना प्राइस हमेशा स्टेबल रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल डिमांड में चेंजेस होगा। क्या? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इक्वल टू इंफिनिटी में प्राइस हमेशा स्टेबल रहेगा, चेंज होगा तो केवल डिमांड चेंज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखा होगा 50% डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब देखो 50% डिवाइडेड बाई 0 मतलब, अब एक बात बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में, पिछले 2-3 क्लास में बताया। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कहाँ लिखे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यही होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल में लिखा है 50% डिवाइडेड बाय 0। अब फॉर्मूला से पता चल रहा है ना पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 50% क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और 0 है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए इक्वल टू इंफिनिटी। ईडी क्या हो जाएगा? इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, वही चीज लिखा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने कर्व बनाया है। ठीक है, कर्व बनाया, डिमांड कर्व। तो उसमें देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस 20 है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड 100 to 200 to 300, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। 100 था, 200 हुआ, उसके बाद 300 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अब इन दोनों को अगर हम कर्व में, मतलब कर्व बनाए इन दोनों के हेल्प से, तो कर्व भी बना हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा होगा कर्व, वहां पे लाइट आ रहा है ना, तो एक सेकेंड कर्व हम तो देखो इधर कर्व बना हुआ था लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि वो लाइट की वजह से। ठीक है, तो कर्व इधर बना हुआ है। ठीक है, ये प्राइस 20, ये क्यूडी 100 to 200, उसके बाद 300, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमको अगर ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, मतलब कर्व बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस वो तो आपको पता है। ठीक है, x एक्सिस में हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस में है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस देखो 10, 20, 30, लेकिन प्राइस तो इधर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर चेंज नहीं हो रहा है, 20 पहले भी था, 20 अब भी है। ठीक है, तो प्राइस 20, फिर उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड इधर हमने शो किया एक्स एक्सिस में, तो 100, 200, 300 हो रहा है। ठीक है, 100, 200, 300 हो रहा है। तो देखो इसको अगर हम शो करेंगे 20, प्राइस जब 20 था, 20 रुपया जब था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक है, तो इधर आएगा, इधर। ठीक है, यहां पे होगा। फिर उसके बाद जब फिर से प्राइस 20 था, तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी बढ़ गया, 200 हो गया, तो फिर इधर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से प्राइस जब 20 रुपया ही है, तो डिमांड बढ़ के 300 हो गया, तो इधर। तो ये देखो पूरा फ्लैट कर्व बनेगा पूरा फ्लैट कर्व। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यही तो है हमारा डिमांड कर्व, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो आई होप आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू इंफिनिटी समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को, डिमांड पे, मतलब ईडी इक्वल टू 0। उससे पहले आप इसको कॉपी करो क्योंकि ये पूरा हम अभी मिटाने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम अभी चारों, मतलब हाँ 4 बचाना, चारों पे डील करेंगे, ठीक है। चलो कहीं मत जाना, यहीं बने रहना, आते हैं हम बस 2 सेकेंड में। नाउ सी, उसके बाद हमारा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनइलास्टिक मतलब ना नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। तो यहाँ पे देखो ईडी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 0% डिवाइडेड बाई 20% इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे वो तो 0 ही होगा, आपको पता है, ठीक है। तो अब पिछले वाले में क्या चेंज नहीं हो रहा था, प्राइस स्टेबल रह रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। यहां पे प्राइस चेंज होगा, ठीक है। ये तो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है, प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अब देखो हमने प्राइस 20 से 30 प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन क्यूडी जो है वो 100 पहले भी था और अब भी 100 ही रह रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, और प्राइस 20 से 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ बनाना है तो देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जैसे आपको आप पहले से प्लॉट करते आ रहे हो वैसे करो। एक्स एक्सिस में होगा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वाई एक्सिस में होगा प्राइस, ठीक। उसके बाद ये 0। अब देखो 20 रुपया जब था, 20 रुपया जब था तो कहा गया क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 100, ठीक है। अब 30 रुपया जब हो गया तो भी क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, तो ये जो क्यूडी बनेगा ना वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही तो है। पहले हमने जब ईडी इक्वल टू इंफिनिटी देखा था उसमें क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो रहा था। ईडी इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे प्राइस स्टेबल रह रहा था और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड स्टेबल रह रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि में। अब उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा हाईली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो ईडी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है ये, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे लिखा है ईडी इक्वल टू 40% डिवाइडेड बाई 20% इक्वल टू 2। तो ईडी कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा। या फिर ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैलकुलेट किया, 1 से ज्यादा आ गया आंसर आपका, तो वो क्या हो जाएगा, हाईली इनइलास्टिक डिमांड के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चेंजेस कैसे होता है, डिमांड चेंजेस मोर इन कंपैरिजन टू प्राइस। डिमांड, ये क्यूडी है, ये प्राइस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% बढ़ा हुआ है। ये 20 रुपया है, ये 40 रुपया, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% बढ़ा हुआ है, मतलब डिमांड ज्यादा चेंज होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस। प्राइस अगर 1 है तो हो सकता है वो 2 हो जाए क्यूडी, ठीक है, लेकिन हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ज्यादा चेंजेस वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे प्राइस 20 से 10 हो गया, ठीक है, 20 से 10 हो गया, मतलब पहले 20 था अब 10 हो गया, प्राइस रिड्यूस हुआ, ठीक है, प्राइस रिड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है पहले 100 था अब 200 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया क्वांटिटी डिमांडेड, और ये प्राइस तो घट रहा था, ठीक है। तो इसी केस को हम बोलते हैं प्राय हाईली इनइलास्टिक डिमांड। अब अगर इसको हमको कर्व बनाना है तो फिर अगेन एक्स एक्सिस में आप क्यूडी ले लो, ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस में आपका प्राइस हो जाएगा 10, 10, 20, 100, 200, ठीक है। अब देखो पहले जब 20 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 था ये, ठीक है, उसके बाद जब प्राइस गिर के 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये एकदम फ्लैट ऐसा कर्व बनेगा डिमांड कर्व, और ये कर्व कैसा है, ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ऐसा केस जहां पे क्या बोले, कहां पे क्या बोल रहे थे, प्राइस, हाँ, ऐसा केस परफेक्टली इनइलास्टिक
डिमांड, ठीक है, जहां पे प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड स्टेबल ही रह रहा है। ये बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कह सकते हो कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टेबल स्टैटिक कांस्टेंट रह रहा है। ऐसा बहुत ही कम सिचुएशन होता है, या फिर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये दोनों हो गया, उसके बाद हमारे पास आज लास्ट बचा, 2 और बचे हैं, तो उसको भी कवर करते हैं। आप तब तक इसको कवर करो, ठीक है, मतलब नोट डाउन करो। नाउ सी फोर्थ है लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी लेस देन 1, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा वो लेस देन 1 ही उसका आंसर होगा, ठीक है। ईडी 10% डिवाइडेड बाई 20%, तो ऑब्वियस सा बात है 50% का चेंज आ रहा है 0.5 हो जाएगा, मतलब 1 से तो कम आया, ठीक है। ईडी इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस पहले 20 था 10 हो रहा है, ठीक है, 20 रुपया से 10 रुपया मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्यूडी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 था अब 120 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, थोड़े परसेंट में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसका कर्व बनाए तो एज यूजुअल एक्स एक्सिस में आप क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड शो करो एंड वाई एक्सिस में प्राइस शो करो, ठीक है। पहले जब 20 रुपया था तो 100 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड था, ठीक है। 10 रुपया हुआ तो 120, 10 कहां गया, 10 हुआ तो 120। तो ये जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है, ना स्ट्रेट रहेगा ना फ्लैट रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में रहेगा। तो ईडी लेस देन 1, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इक्वल टू 1, मतलब जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए अगर इक्वल टू 1 आया मतलब 1 के बराबर है, मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। और ये कब होता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इक्वल चेंजेस हो। इक्वल चेंजेस होगा तभी तो 1 आंसर आएगा, है ना। दोनों में 50% का चेंज आ गया, दोनों में 10% का चेंजेस आ गया, दोनों में 20% का चेंजेस आ गया, जो भी मतलब इक्वल चेंजेस आने चाहिए, ठीक है, तभी ईडी हमारा इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 20% दिखाया, मतलब दोनों में, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन, अगर 20% का चेंजेस आया तो 20% आ गया, दोनों कट कुट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आ गया क्योंकि ईडी इक्वल टू 1 हुआ, तो ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ पे 20 से 10 मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले 20 रुपया था अब 10 रुपया हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 100 रुपया था अब 150 हो गया, ठीक है। तो अब दोनों ही केस में अगर देखोगे तो 20 से 10 हुआ है मतलब 50% का चेंजेस हुआ है, ठीक है, 50% का चेंजेस हुआ। और ये क्वांटिटी डिमांडेड 100 था पहले अब 150 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, तो 50% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 50% का डिक्रीज हुआ है प्राइस, और 50% प्राइस डिक्रीज हुआ तो 50% ही इंक्रीज हुआ है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। तो 50% डिवाइडेड बाय 50% इक्वल टू 1 आया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हुआ। तो अब अगर इसको कर्व हमको कर्व में शो करना है तो एज यूजुअल एक्स एक्सिस में क्यूडी, ठीक है, वाई एक्सिस में प्राइस, ठीक। अब देखो जब 20 रुपया था प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपया था, 10 रुपया था तो 150 हो गया। तो ये कर्व बन जाएगा आपका ऐसा फ्लैट, ठीक है, ये कर्व बन जाएगा फ्लैट और यही होता है ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये पांचों डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने एक एक करके देखा, अलग अलग देखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खिचड़ी मैंने बना दिया, एक ही कर्व में सब दिखा दिया, ठीक है, अलग अलग दिखाया। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, एक साथ भी देख लेते हैं, खिचड़ी भी थोड़ा बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो फिर चलो अब एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, मतलब एक ही कर्व में पूरा, एक ही ग्राफ में पूरा प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी करो, ठीक। तो अब देखो आज का लास्ट वाइंड अप करते हैं सबको, ठीक है, सारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब देखो एक ही ग्राफ में सारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो अब देखो एक बात बताओ, पहले तो प्राइस के चेंज होने से ऐसा कभी होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ना हो, या डिमांड के चेंज होने से ऐसा होता है कभी कि प्राइस चेंज ना हो? कभी नहीं होता है, दोनों ही इमेजिनरी सिचुएशन है, मैंने जैसे कि बताया। तो ये दोनों ईडी इक्वल टू 0 मतलब कहां गया,
मतलब क्या कि देखो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ना हो रहा हो, वो स्टेबल हो रहा हो, और डिमांड के चेंज होने से ऐसा कभी नहीं होता है कि प्राइस चेंज ना हो रहा हो, जो है था पहले वही रहा, वही अभी भी है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब बहुत कम केसेस में, इमेजिनरी सिचुएशंस में, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में ही ये सब होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों मैंने पहले ही बताया था, ईडी इक्वल टू 0 और ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ये दोनों ही इमेजिनरी सिचुएशन है। क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन है। बाकी हमारे लाइफ में जो हम देखते आते हैं कि ऐसे मतलब चेंजेस हो रहा है, कभी प्राइस बढ़ रहा है, उसके चलते डिमांड घट जा रहा है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये तीनों हम देखते आते हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सारा था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी greater than 1 highly inelastic demand, ED equal to 1 unitary elastic demand, and ED less than 1 less elastic, and ED equal to 0 perfectly inelastic demand। तो आप एक देख रहे होगे कि जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, कर्व और फ्लैट होते जा रहा है ना, फ्लैट होते जा रहा है। पहले स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद थोड़ा इलास्टिसिटी बढ़ा, मतलब पहले 0 था, उसके बाद अब हुआ लेस देन 1 है, मतलब 0 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 1 है, ठीक है। थोड़ा फ्लैट मतलब थोड़ा इधर खसका, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, उसके बाद एकदम इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कर्व क्या होता जाएगा? फ्लैट होता चला जाएगा। वही चीज लिखा है, flatter the curve, higher will be the elasticity. Flatter the curve, higher will be the elasticity. यहाँ पे देखो पूरा ही फ्लैट कर्व है और इलास्टिसिटी क्या है? इन्फिनिटी है, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। तो फिर आज यहीं पे थम जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब कल विद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। कहीं मत जाना, यहीं बने रहता। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हुए, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।